बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट लेते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेरॉइड। ठीक है, इट्स अ स्टेरॉइड derivative that contain an alcoholic group, so termed as स्टीरोल। तो आप कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली स्टीरोल भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्टेरॉइड की एक अल्कोहलिक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में बेसिकली है क्या, इट्स अ मेजर स्टीरोल ऑफ एनिमल टिश्यू। अच्छा, नेचर ने इसको टिश्यू प्लाज्मा सब जगह रखा है। ये फ्री फॉर्म में भी है, फ्री कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, स्टोरेज फॉर्म में भी है, या फिर ये क्या होता है कि कंबाइंड फॉर्म में नजर आता है अलोंग विद द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, इस प्लाज्मा में हो इसकी दोनों फॉर्म्स जो हमने बात की, लॉन्ग चेन के साथ हो या फ्री कोलेस्ट्रॉल के साथ ये फॉर्म में हो, इन दोनों की जो ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करती है लाइपोप्रोटीन पर। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें बेटा, तो लाइपोप्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन इज अ कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म बाय लिपिड एंड प्रोटीन्स। और इसमें जो मेजर पोर्शन होता है बेटा वो प्रोटीन्स का होता है। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को, डिफरेंट लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। इसी इंट्रोडक्शन की कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को और क्या कहा जाता है बेटा। इसको कोलेस्टेरिन भी कहा जाता है, इसको कोलेस्ट्रॉल अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C27H45OH एंड द मॉलिक्यूलर मास इज अप्रोक्सीमेटली 386.65 ग्राम पर मोल। अपीयरेंस इसकी कैसी है बेटा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। अगर आप इसकी डेंसिटी देखें तो वो तकरीबन 1052 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा है, 148 to 150 सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट लें तो ये बॉडी के अंदर तो इम्पॉसिबल है, दैट इज़ नियर अबाउट 360 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे ये मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है। सॉल्युबिलिटी as far as cholesterol is concerned that it is a lipid, तो आपको पता है बेटा लिपिड्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लोर वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं, सॉल्युबलाइज होते हैं और वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। बेटा यहाँ पर एक दो बातें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली, इसमें याद रखिएगा बेटा, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इट इज अ कंपोनेंट ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड इज अ मेंबर ऑफ टर्पिनॉइड्स, और टर्पिनॉइड किसका मेंबर है, लिपिड्स। यानी इसका मतलब है कि लिपिड के 4 ग्रुप्स में से जो एक ग्रुप है जिसे हम टर्पिनॉइड कहते हैं, फिर टर्पिनॉइड के ग्रुप में स्टेरॉइड आता है और स्टेरॉइड में एक मेंबर है जिसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अगर बेटा हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर एक दो पॉइंट्स बेटा मेमोराइज रखिएगा। देखिए मैंने बड़ा सा एक नेम लिखा हुआ है, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन। ये बेटा बेसिकली इस स्टेरॉइड न्यूक्लियस के लिए शो किया जाता है, ये इसका केमिकल नेम है, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें देखिए आपको 4 फ्यूज रिंग्स नजर आएंगी जिसमें 3 ABC। ये अगर आप गौर करें बेटा तो ये 6 मेंबर हेक्सागोनल है और जो D है वो पेंटागोनल इन स्ट्रक्चर है। ये कहलाता है बेटा स्टेरॉइड न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा, जब भी स्टेरॉइड्स मॉलिक्यूल बनेंगे सबसे पहले बनेगा स्टेरॉइड न्यूक्लियस, जो कि 17 कार्बन कंटेन करता है। इस पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन आपको मेंशन नजर आएंगे। ठीक है बेटा। तो ये 17 कार्बन कंपाउंड है जिसको कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। इसी स्टेरॉइड न्यूक्लियस पर आप देखें जो नंबर 10 है, देखिए इसको 2 स्ट्रक्चर्स अलग अलग मैंने डिफाइन किया, जरा इसको गौर से देखें। पहली जो फिगर है उस पर नंबर 10th कार्बन पर एक और मिथाइल ग्रुप
हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच होता है जो कि 19 कार्बन बनाता है। और दूसरी तरफ आप देखें जो 13 कार्बन है उस पर आपको नजर आएगा एक और मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब है 19 और 18 जो है ये 10 और 13 कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखें 5 और 6, जो फर्स्ट फिगर है इसमें 5 और 6 को देखें, इसी फिगर को आप देखें बराबर में जो फिगर है वहां पे डबल बॉन्ड्स नजर आएंगे। तो डबल बॉन्ड नजर आते हैं बेटा 5 और 6 के दरमियान। हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आता है थर्ड कार्बन के साथ, जबकि 10th और 13 पर 18 और 19 रेस्पेक्टिवली ये मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। 17 कार्बन के साथ आप देखें 8 मेंबर हाइड्रोकार्बन चेन आपको नजर आएगी 20, 21 से लेकर और 27 तक। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? C27H45OH। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसी स्ट्रक्चर को आप दोबारा देखें, ये वही एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें रिपीट करते हैं कैसे बेटा? थर्ड देखें कार्बन के यानी 4 फ्यूज रिंग, जिसमें 3 रिंग्स जो हैं वो 6 मेंबर हैं और जो 4th रिंग है वो 5 मेंबर है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आएगा थर्ड कार्बन पर। 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड्स नजर आएंगे। 10th और 13 पर आपको 2 मिथाइल ग्रुप अटैच नजर आएंगे। 17 जो कार्बन है उस पर कंटिन्यू होगी 8 मेंबर्ड हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है बेटा, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आगे चलते हैं, कुछ इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं। ये जो वर्ड है बेटा कॉल, that stands for bile, क्योंकि cholesterol is the major component, it's a major solid alcohol of bile। तो ये bile का major component है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह से नॉर्मली ये बाइल में प्रेजेंट होता है बेटा। अगर इसकी कंसंट्रेशन किसी वजह से इनहेंस हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या करेगा बेटा? ये सॉलिड बाइल गॉल स्टोन्स बनाएगा। ठीक है बेटा, गॉल स्टोन्स बनाएगा, जिसको हम कहते हैं कोलीलिथियासिस। ठीक है बेटा। अगर फर्ज कीजिए बेटा ये हमारी बॉडी की ब्लड वेजल्स में जमा होना शुरू हो जाए तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करवाएगा। अगर एडिपोसाइट्स में जमा होना शुरू हो जाए तो ये ज़ैंथोमास करवाता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इसकी एबनॉर्मेलिटीज है एक्सेसिव कंसंट्रेशन होने की वजह से, गॉल स्टोन्स का बनना। ठीक है बेटा, इसी तरह से एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ज़ैंथोमा। आप देखें ये फिगर आपको नजर आएगी ज़ैंथोमास की। ये देखें सबक्यूटेनियस टिश्यू में एडिपोसाइट्स के अंदर ये आपको नजर आएगा एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल, जो कि छोटे छोटे प्रोट्रूजन्स और स्वेलिंग्स बना रहा है। सोर्सेस क्या है बेटा कोलेस्ट्रॉल की? याद रखिएगा मेन सोर्स इसकी डाइट है। ठीक है, और नॉर्मली ये जो लिवर है इट इज अ मेजर साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेचर ने इसे बेटा 0.8 से 1 ग्राम पर डे के हिसाब से फॉर्मेशन दी है। यानी सिंथेसाइज किस तरह से होगा? आप इसको 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम कहें, या 800 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक आप कह सकते हैं कि ये पर डे फॉर्म होता है। मेजर इसकी साइट बेटा लिवर है, इंटेस्टीन है, बॉडी में बहुत सारे रीजन्स हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स है, गोनैड्स हैं, ये सब कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करते हैं बेटा। बल्कि इसको हम ऐसे कहें कि कोलेस्ट्रॉल हर वो स्ट्रक्चर हर वो सेल बना सकता है बॉडी का जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोसोलिक एंजाइम्स मौजूद हों फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है बेटा। अब वो बेटा याद रखिएगा डेराइव कोलेस्ट्रॉल हो या डाइट के थ्रू कोलेस्ट्रॉल है, उसको ट्रांसपोर्ट हमेशा लाइपोप्रोटीन्स करेंगे। ये आपके सामने एक एलडीएल का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आपको फॉस्फोलिपिड, अनईस्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल यानी प्योर फॉर्म में, इसके अलावा ईस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्राइल ईस्टर, ये आपको नजर आएगा। सो इट इज अ लो डेंसिटी lipoprotein that helps in the transportation of lipids or cholesterol. So these are the different sources of cholesterol. ये बेटा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा
बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं वो सब बना तो सकते हैं, लेकिन लिवर से ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि लिवर is the major cell that produces maximum amount of cholesterol as compared to other cells of the body। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा होगा बेटा, कि कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज एब्सेंट अमंग प्रोकैरियोट्स। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है बेटा, ठीक है, जो कि आमतौर पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। माइकोप्लाज्मा बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है, नमूनिया कॉज करवाता है, और उस नमूनिया को हम कहते हैं एम नमूनिया या उसे कहते हैं वॉकिंग नमूनिया। ये माइकोप्लाज्मा करवाता है। और माइकोप्लाज्मा की खास बात ये है बेटा, सारे प्रोकैरियोट्स उनमें एब्सेंट है कोलेस्ट्रॉल, सिवाय किसके? माइकोप्लाज्मा के। ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद रखिएगा टोटल लिपिड का 50% इज फॉर्म्ड बाय कोलेस्ट्रॉल। आप देखिए ये जो एक ग्रे कलर का स्ट्रक्चर जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहा है बेटा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोलेस्ट्रॉल को शो कर रहा है, ठीक है बेटा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है याद रखिएगा आउटसाइड ईसीएफ इनसाइड साइटोप्लाज्म दोनों से कनेक्टेड होता है, ठीक है बेटा, ये दोनों से कनेक्टेड होता है। इसी वजह से इसे कहते हैं एम्फीफिलिक, ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं? एम्फीफिलिक। फंक्शंस क्या है कोलेस्ट्रॉल के सेल मेम्ब्रेन में? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी, इट मेंटेन्स द रिजिडिटी, इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसको याद रखिएगा बेटा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बेसिकली मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स के साथ पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, उनके साथ अटैच रखता है। इसके अलावा बेटा सेल मेम्ब्रेन में और क्या फंक्शन हो सकता है? वही जो मैंने आपसे भी बात की कि इट रिड्यूसेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, इट मेंटेन्स फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल को शेप में रखता है, मेम्ब्रेन पैकिंग करवाता है। इसके अलावा बेटा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करेगा, नर्व कंडक्शन में हेल्प करेगा। और ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इट इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लैथरिन कोटेड पिट्स। ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा बेटा, कि फिजियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा एंडोसाइटोसिस, जो कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, उसमें क्लैथरिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये बेटा बेसिकली स्किलियन के ट्राइस्केलियन स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 हैवी चेन्स हैं प्रोटीन की और 3 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। क्लैथरिन जो है ये प्रोटीन्स के थ्रू बना होता है और ये मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसे कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है बेटा। ये सारे काम किसके हैं बेटा? ये तमाम के तमाम काम हैं कोलेस्ट्रॉल के इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। आगे हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। यहां पे याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वन इज NADPH, जो कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसको हम HMP शंट भी कहते हैं, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, जिसको हम कहते हैं HMP शंट और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। याद रखिएगा बेटा वो NADPH प्रोड्यूस करता है और ग्लाइकोलाइसिस दैट प्रोड्यूसेस एसिटाइल कोए। ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं, ये 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा बेटा एसिटाइल कोए याद रखिएगा ये फैटी एसिड से भी मिलता है, उसके बीटा ऑक्सीडेशन से ये प्रोड्यूस होता है बेटा, ठीक है। ये एक रिव्यू है कोलेस्ट्रॉल का कि वो सिंथेसाइज कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो उसका सबस्ट्रेट अभी हमने बात की एसिटाइल कोए, जो कि हमें कहां से मिलेगा बेटा? ग्लाइकोलाइसिस से मिलेगा और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से मिलेगा। कहां कहां बन सकता है? लिवर याद रखिएगा मेजर साइट है, उसके अलावा इंटेस्टीन, स्किन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनैड्स, न्यूरल टिश्यूज एंड प्लेसेंटा। मेटाबॉलिज्म बेटा ऑब्वियसली सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, सो इट इज एनाबॉलिक इन नेचर। कहां होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है
जिसे हम कहते हैं HMG कोए रिडक्टेज। इसे कहते हैं बेटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोए। ये मॉलिक्यूल होता है बेटा, रेट लिमिटिंग स्टेप है जहां पर ये रेट लिमिटिंग एंजाइम यूज होगा। अच्छा, हम जो डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, इंजेस्टेड कोलेस्ट्रॉल, उसका ज्यादातर जो पार्ट है वो ईस्टिफाइड हो जाता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो पुअरली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लिवर का काम क्या है बेटा, ये बेसिकली एक्सक्रीट करता है वाया बाइल इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज नॉन ईस्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नॉन ईस्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल आएगा और वो लिवर एक्सक्रीट आउट करता है थ्रू बाइल, लेकिन जो इंजेस्टेड कोलेस्ट्रॉल है वो ईस्टिफाइड फॉर्म में चेंज होता है। अच्छा, 50% जो कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट आउट होता है वो जो कि लिवर ने एक्सक्रीट किया था वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टीन से दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है और फिर वो चला जाता है HDL के थ्रू लिवर के पास, पहले काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू और उसके बाद HDL। ये ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं बेटा, हाउ कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड either towards lipid और either towards peripheral tissue। याद रखिएगा बेटा, अगर कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में ट्रांसपोर्ट किया जाए देन इट मे कॉजेस एथेरोस्क्लेरोसिस और ज़ैंथोमास। ये डेंजरस है। और ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसी वजह से इसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, हमारी जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है वो स्मॉल इंटेस्टीन से इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स, जो कि हाइड्रोफिलिक स्फीयर्स होते हैं बेटा, वो जाएंगे पेरीफ्री में और पेरीफ्री से फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय अ गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL। ये ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टुवर्ड्स लिवर, तो इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बेटा आपके सामने दो ट्रक्स बने हुए हैं, वन इज LDL अनदर इज HDL। देखें LDL को शो किया है किससे, रेड से, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल को देखें कहाँ पे ड्रेन कर रहा है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल को ड्रेन कर रहा है वेस्क्यूलर टिश्यूज के अंदर, वेस्क्यूलर वेजल्स के अंदर, जबकि HDL जो है ये जमा करता है और लिवर के पास भेजता है, फिर लिवर उसे एलिमिनेट कर देता है। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसका नॉर्मल लेवल अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इट्स अ मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच मेंटेन्स द फ्लूइड स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अलावा बेटा नर्व फाइबर्स को इंसुलेट करता है, माइलिन शीट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बाइल एसिड्स बनाता है जो कि 20 कार्बन है। ठीक है, ये भी डेराइव होंगे बेटा कोलेस्ट्रॉल से। याद रखिएगा जो भी हम अभी मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जैसे बाइल एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, विटामिन डी, बेटा ये सब के सब बनेंगे कोलेस्ट्रॉल से, क्योंकि स्टेरॉइड जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं सबसे पहले उसमें बनता है कोलेस्ट्रॉल और उसके बाद फिर उसमें चेंजेस आती हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल से आप रीफॉर्म करते हैं ईदर बाइल एसिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है बेटा, या फिर विटामिन्स। प्रोडक्ट क्या है बेटा कोलेस्ट्रॉल की, यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूबिक्विनोन की। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप रिकॉल करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट हेल्प्स टू फॉर्म, दैट हेल्प्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्या करता है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ATP जनरेट करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा यूबिक्विनोन, जिसको हम कोएंजाइम Q भी कहते हैं, यूबिक्विटिन भी कहा जाता है, ये कौन बनाएगा, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा बेटा एक फाइटो अल्कोहल है जिसको हम कहते हैं डॉलिकॉल। डॉलिकॉल भी जो है बेटा ये प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल की। ये बड़ा एक अजीब किस्म का लिपिड है जो आमतौर पे यूज किया जाता है दो मेजर रीजन्स में। वो कहाँ कहाँ बेटा, पहला इसको यूज करते हैं बेटा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है बेटा वो याद रखिएगा, ठीक है बेटा, याद रखिएगा डॉलिकॉल जो है बेसिकली ये एक प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल का। इसका काम क्या होता है बेटा, ये ह्यूमंस के सब्सटेंशिया नाइग्रा जो कि बेसिकली न्यूरोमेलानिन है
ये उसके अंदर बेटा मौजूद होता है। ठीक है, बाइल एसिड्स आपको पता है बाइल में मौजूद है, विटामिन डी कैल्शियम की रिअब्सॉर्प्शन में हेल्प करेगा, एंड्रोजन और सेक्स हार्मोन्स वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज हो रहे हैं। इसके अलावा बेटा कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसेरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? ग्लाइकोसाइड्स हम बेसिकली जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, ये लिपिड लोअरिंग एजेंट्स होते हैं। इसी तरह से साइटोस्टेरोल, साइटोस्टेरोल जो है बेटा ये याद रखिएगा, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है बेटा? ये यूज होता है एक तो स्टेटिन के तौर पर, ठीक है, और यानी स्टेटिन हम किसे कहते हैं? जो कि लिपिड को लोअर करता है, बॉडी के अंदर लिपिड्स को कम करता है। ठीक है, नंबर 2 बेटा इसको यूज किया जाता है बीपीएच में, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में। ग्लाइकोसेराइड्स जो हैं बेटा इसके लिए याद रखिएगा, सेरेब्रोसाइड्स या ग्लाइकोसेरॉइड्स, इनका बेटा जो मेजर फंक्शन होता है वो याद रखिएगा, वो क्या है? ये कार्डिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, कार्डिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा। बाइल एसिड्स क्या है? 20 कार्बन कंपाउंड है अलोंग विद द स्टेरॉइड रिंग्स। काम क्या है? इमल्सिफिकेशन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। लिवर से बेटा ये प्रोड्यूस होता है, इसका जो रेगुलेटरी एंजाइम है उसका नाम है 7 हाइड्रोक्सिलेज। प्राइमरी जो बाइल एसिड्स होते हैं उसमें कॉलिक एसिड, चीनो जो डिऑक्सीकॉलिक एसिड, और जो सेकेंडरी है उसमें डिऑक्सीकॉलिक एसिड और लिथोकॉलिक एसिड्स हैं। ये सारे बाइल एसिड्स बेटा देखिए, ये एक जबरदस्त फिगर है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सारे स्ट्रक्चर्स बनाएगा, बाइल एसिड्स, विटामिन डी, लेकिन जितने सेक्स हार्मोन्स बनेंगे, जितने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनेंगे, वो कोलेस्ट्रॉल से पहले बनेगा प्रेग्निनलोन। प्रेग्निनलोन जो है बेटा फिर वो फर्दर बनाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, या फिर वो एंड्रोजन्स बनाएगा। ठीक है बेटा, ये वही एग्जाम्पल है बेटा, एसिटाइल कोए मुख्तलिफ स्टेप्स से होता हुआ ये बनाएगा आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, फिर फर्दर और स्टेप्स करता करता कोलेस्ट्रॉल। आप देखें इस फिगर को अगर गौर से देखें, एसिटाइल कोए ने बनाया पहले आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, फिर आइसोपेंटेनाइल देखें क्या क्या बना रहा है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, ये बन सकता है, यूबिक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, फाइटोल साइड चेन्स ऑफ द क्लोरोफिल, टर्पीन्स बन सकते हैं, ठीक है, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ टर्पेनॉइड। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल देखें, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स बना रहा है, बाइल सॉल्ट्स बना रहा है, विटामिन D3 बना रहा है एज ईस्ट्राडायोल, दैट इज अ टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं बेटा जो कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है। ठीक है बेटा, अब हम वो डिजीजेस डिस्कस करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। मतलब वो कौन से डिजीजेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करेंगी। उसमें बेटा नंबर 1 आता है डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, क्यों बेटा? डायबिटीज में बेटा लाइपोलाइसिस ज्यादा होगी। आपको याद है मैंने कहा था एसिटाइल कोए एक तो मिलता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के थ्रू, और दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड से मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये सिंथेसिस करवाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। या फिर बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाए, जो बाइल एसिड आ रहा है, जो बाइल बेसिकली बाइल डक्ट के थ्रू आ रहा है, अगर उसे ब्लॉक कर दिया जाए बेटा, उसके ब्लॉक होने के 3 ही रीजंस हैं। उसका पहला रीजन है, याद रखिएगा, वो क्या है बेटा? उसका पहला रीजन है कार्सिनोमा, स्टोन या स्ट्रक्चर। 3 रीजंस हैं, कार्सिनोमा कैंसर हो जाए, स्टोन जनरेट हो जाए गॉल स्टोन, या फिर स्ट्रक्चर वहां पे फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाए और वो ब्लॉक कर दें सीबीडी को, कॉमन बाइल डक्ट को। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर एक्सक्रीट आउट नहीं होगा और वो एक्सेसिवली अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो पहली डिजीज that causes hypercholesteremia is diabetes, another is obstructive jaundice. Third one is hypothyroidism. Hypothyroidism क्या है बेटा? Hypothyroidism decrease thyroid secretions. इसकी वजह से क्या होता है बेटा? थायराइड, याद रखिएगा, हाईली मेटाबॉलिक हार्मोन, बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जमा रहेगा। अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो कोलेस्ट्रॉल फर्दर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है।
इसी तरह से बेटा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है बेटा, अगर किडनी में किसी किस्म का प्रॉब्लम हो गया है और अल्ब्यूमिन यूरिन के जरिए पास आउट हो रहा है, तो उसका नुकसान क्या होता है बेटा, ये कंपनसेटरी लैपोप्रोटीन्स को बॉडी में इंक्रीज कर देता है, और जब बॉडी में लैपोप्रोटीन्स इंक्रीज होंगे, ऑब्वियसली वो कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टेशन को इनहेंस कर देंगे। एक और कंडीशन है बेटा जिसे हम कहते हैं फ्रेडरिक्सन्स टाइप 2 हाइपरलिपिडीमिया। इट इज अ टाइप ऑफ लिपिडीमिया, सो इट इज अ हेरिडिटी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। इसमें लिपिड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है बेटा। इसकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। ये फ्रेडरिक्सन ने हाइपरलिपिडीमिया की 5 डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। 1, 2, फिर 2 की 2 टाइप्स हैं, 2A, 2B, फिर 3, 4, 5, इस तरह से डिविजन्स हैं। जो टाइप 2 है उसमें याद रखिएगा LDL और VLDL का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेटा किस में डिक्रीज हो सकता है? उसमें नंबर 1 हाइपोथायरॉयडिज्म, मेल न्यूट्रिशन, मेल एब्जॉर्प्शन, वो पर्सन्स, दोस पर्सन्स हु आर ऑन स्टेटन्स, जो बेसिकली स्टेटन्स ले रहे हैं। स्टेटन्स होते हैं बेटा लिपिड लोवरिंग एजेंट्स, मेडिसिन होती हैं जो कि लिपिड्स के लेवल को बॉडी के अंदर डिक्रीज करते हैं। ठीक है बेटा। या फिर वो वीक हो मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से, लाइक एनीमिया, एनीमिया भी हो सकता है। तो सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस दैट कॉजेज हाइपोकोलेस्ट्रीमिया। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल। इसको बेटा पढ़िएगा, इसको समझिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज यू मे आस्क, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपको बेटा पूरी इजाज़त है।